जी सर, किस विषय में आज आपकी ये मीटिंग हुई है और क्या डिसीजन? आपने पीछे पढ़ा होगा आप लोगों के समाचार मीडिया के माध्यम से कि 5 मई 2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने जो याचिका पेंडिंग थी विमेन रिजर्वेशन को लेके, बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन को लेके, उस पर अपना इंटरिम जजमेंट देते हुए राज्य सरकार को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को हरी झंडी दे दी है कि हम जो नई अमेंडमेंट है सेकेंड अमेंडमेंट पंचायती राज एक्ट सेकेंड अमेंडमेंट 2020 उसके हिसाब से चुनाव करवा सकते हैं। जी तो अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे मैंने सोचा कि भी सभी जिलों में थोड़ा उपायुक्तों ने ही चुनाव कराने हो, DCSP की टीम ही होती है और बाकी सारे SDM साहिबान और जो दूसरे अधिकारी हैं। तो उस विषय में मैंने आज जींद आने का फैसला किया। अभी राज्य सरकार से जो एक मैंडेटरी कंसल्टेशन होती है, आवश्यक संस्कृति बोलते हैं उसको, वो आनी है। उसके बाद फिर हम चुनाव का कार्यक्रम जारी करेंगे। तो उस दिशा में ये आज पहली मीटिंग मेरी है। सर, पिछले दिनों जो आया था डिसीजन आया था वो पंचायती चुनाव को लेकर था या स्थानीय जो निकाय हैं लोकल बॉडी के उसको लेके भी है? बस जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का इशू है वो कल लगा हुआ है मामला, वो भी जो है बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन को लेके है, क्योंकि उसमें जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, मध्य प्रदेश में OBC की 27% रिजर्वेशन थी उसको लेके, और महाराष्ट्र में भी थी OBC की 27% रिजर्वेशन, उसको लेके स्टे कर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप इनकी बैकवर्डनेस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतनी कमी है वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन पहले देख के उसके बाद आप रिजर्वेशन करिए। लेकिन हरियाणा में उस लेवल की नहीं है। हमारे यहाँ तो जो पुरानी बैकवर्ड क्लासेस थी उन्हीं के लिए रिजर्वेशन है। और अब देखो कल उसके बारे में पंचायतों के केस में तो फैसला ही गया है। पंचायत में तो किसी गांव में 2% या उससे ज़्यादा अगर बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन है तो एक सदस्य होगा, और बाकी जो 8% के हिसाब से बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन होगी। तो हमारा उस 27% का और ओवरऑल 50% एक्चीव करने का नहीं है। तो फिलहाल कोर्ट ने ये रिलीफ दे दिया। हालांकि मेन फैसला तो जब आएगा तब आएगा। जो ये चुनाव भी होंगे दिस विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दोज सिविल लिटिगेशंस, बट अभी चुनाव करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कब तक पॉसिबल है सर? नेक्स्ट मंथ में हो सकते हैं सर अगर कल को चुनाव की प्रक्रिया में दो चीज़ें होती हैं। एक इलेक्टोरल रोल रिवीजन, जो मतों का पुनर्निरीक्षण जो होता है, जैसे किसी का ऑब्जेक्शन है कि जिसकी वोट गलत बनी हुई है उसकी कटी नहीं या मेरी वोट रह गई। तो पीछे जब पिछले साल चूँकि चुनाव होने थे तब हमने अगस्त में करवाया था रिवीजन, लेकिन अब आपको पता हर एक साल 1 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई जो वोटर लिस्ट है वो बनाता, 5 जनवरी को पब्लिश हो गई है। उसके हिसाब से उन्हीं वोटों को पंचायतों के डिफरेंट वार्ड्स में, पंचायत समितियों के वार्ड्स में, जिला परिषद के वार्ड्स में बांटा जाएगा उन्हीं को। उसको इलेक्टोरल रोल रिवीजन का प्रोसेस कहते हैं। उसमें 45 से 60 दिन का समय लगता है। तो जैसे ही विभाग से हमारे पास पंचायत विकास विभाग से चिट्ठी आएगी, उसके बाद हम इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्यक्रम जारी करेंगे। इलेक्टोरल रोल रिवीजन होने के बाद सभी जिलों से, सभी ब्लॉक से, सभी पंचायतों से फिर इलेक्शन का एक्चुअल शेड्यूल जारी होता है, जिसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह लगता है। उसमें 25-26 दिन का टाइम लगता है अगर एक फेज़ में है। 2 फेज़ में है तो एक संडे और मतलब एक वीक और लगा लीजिए बच्चे। तो उम्मीद है कि जैसे चिट्ठी आती है उसके बाद हम इलेक्टोरल रोल रिवीजन का प्रोग्राम जारी कर देंगे, जिसमें लगभग 2 महीने लगेंगे। उसके बाद 1 महीना और लगा लेंगे। हरियाणा में पूरी प्रक्रिया 3 महीने में पूरी। हरियाणा में टोटल कितने निकाय चुनाव होंगे? वैसे उस पर 48 है। पंचायतों की तो जहाँ तक बात है, हरियाणा में 143 ब्लॉक हैं, 22 जिले तो हैं ही हैं, 22 जिला परिषद हो गई, 143 ब्लॉक हैं, तो 143 पंचायत समितियाँ हो गई, 6226 पंचायतें हैं, तो 6226 सरपंच हो गए, और 62,040 पंच ऑन एन एवरेज 10 के करीब एक पंचायत में हो गए। 3086 जो हैं टोटल पंचायत समितियाँ होंगी पूरे हरियाणा भर की, और 411 जिला परिषद की सीटें होंगी। टोटल इस प्रकार से 71,763 के जो डायरेक्ट चुनाव होंगे, जिसमें सरपंच हो गए, पंच हो गए, पंचायत समिति के मेंबर हो गए और जिला परिषद के मेंबर हो गए।
जो जिला परिषद का प्रेसिडेंट का चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है, जो सदस्य चुने जाते हैं वो करते हैं मेजोरिटी से। इसी तरह पंचायत समिति का जो चेयरमैन होता है उसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए हमारे पास राज्य भर में 71,763 टोटल पोस्ट है। अगर हम जींद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 लोग हैं। जिला परिषद में 25 सदस्य हैं। यहाँ पे पंचायत समितियों के लिए 187 सदस्य चुने जाने हैं और कुल ग्राम पंचायत 300 है तो 300 सरपंच हो गए और पंचों की संख्या 3455 है और 1466 मतदान पिछले चुनाव के आधार पे है। अगर कहीं आवश्यकता हुई, कहीं डिमांड आई तो 2, 4, 10, 20 और बनाए जा सकेंगे। और ईवीएम्स हमारे पास उपलब्ध हैं। पंचों के चुनाव जो हैं वो पेपर बैलेट से होंगे तो उसके लिए बैलेट बॉक्सेस की व्यवस्था है। बाकी जो भी स्टेशनरी प्रिंटिंग की और जो भी किसी तरह की जो प्री रिक्विजिट होती है, जो आवश्यकता होती है, उन सब चीज़ों की तैयारी है। जिला प्रशासन ने मुझे आश्वस्त कराया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से हम निष्पक्ष रूप से और शांति